जय श्री कृष्ण मायाबेन, जय श्री कृष्ण। कॉफी विथ मेघना में आज नया एपिसोड, नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक है मायाबेन, एंग्री, गुस्सा। कैसा लगा टॉपिक? अच्छा है, मस्त है टॉपिक। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे पे एंग्री मैं आपके ही एंग्री होएगी। क्यों मायाबेन ऐसे करते हो? बोलो, स्माइल करके स्माइल करके गुस्सा करते हो भाई। एक्चुअल में क्या है, गुस्सा तो सब लोगों को आता है। कोई बार तुरंत आ जाता है, कोई बार वापस शांत हो जाता है, कोई बार तुरंत कभी कितना गुस्सा आता है कि 2 दिन तक चलता रहता है गुस्सा। तो ऐसा भी होता है। तो मायाबेन वो उसके ऊपर बात करेंगे हम, गुस्सा के ऊपर। गुस्से एंग्री सब लोगों के ऊपर आता है। छोटे बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है, मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर। नहीं मैं ये करूंगा, मम्मी मुझे मोबाइल देखना है, नहीं मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे मैगी खानी है, नहीं मम्मी, ऐसा करते रहते हैं। बराबर। तो गुस्से में क्या है, एक तो हो सके तब तक गुस्सा कम करना चाहिए। वो तो है। अभी लेकिन आप ये बोलेंगे कि मैं भी कोई जानबूझ के गुस्सा नहीं करता है, बराबर। हाँ। वो भी सही है, लेकिन गुस्सा क्यों आता है उसके पीछे का रीजन सोचो। कभी कभी आप जो सोचते हो, आपकी इच्छा है, उस हिसाब से काम नहीं बनता है ना, तब आपको गुस्सा आता है। हाँ। कि आपकी सोच, आपकी आशा जो भी रहती है वो पूरी नहीं होती है, तब आपको गुस्सा आता है कि ये हुआ। तो और गुस्सा जब आता है ना तो काम बिगड़ जाता है। कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि इसने गुस्सा किया और काम बन गया। गुस्से से काम हमेशा बिगड़ते हैं। काम भी बिगड़ते हैं, रिलेशन बिगड़ता है, फ्रेंडशिप बिगड़ती है। हस्बैंड वाइफ को भी गुस्सा आता है तो सब रिलेशन टूट जाता है। और गुस्से में कभी ईगो भी नहीं आना चाहिए। गुस्सा, ईगो, ये सब साथ में होता है ना, तो बहुत बिगड़ प्रॉब्लम जाता है। और इससे बचने के लिए मेन क्या है, मेडिटेशन। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो थोड़ा, तो क्या है, आप थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करने की कोशिश करो कि भाई मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा आया ना उसी टाइम आप ऐसे पानी पी लो। वो सब बोलते हैं सब लोग के पानी पी लो, उल्टी गिनती शुरू करो। गुस्सा तो रहता ही है। और गुस्सा जब इतना कुछ टॉपिक पे आ जाता है ना, तब ये सब कुछ उल्टी गिनती कुछ काम नहीं रहती है। लेकिन एक बात मन में बिठा लेने की कि जब मुझे गुस्सा आया तो तुरंत मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि ये गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होने वाला है। सामने वाले को किसी को नहीं होना। कुछ भी जो भी नुकसान होगा मुझे होगा। फिर शांत होके आप सोचो, क्योंकि गुस्सा आता है तो बीपी भी बढ़ जाता है, सब हो जाता है, जो हेल्थ पे भी इफेक्ट हो जाती है। और कुछ कभी बड़ी बड़ी कुछ अच्छा काम होने वाला रहता है, वो भी नहीं होता है, बिगड़ जाता है आपका काम। गुस्से से बोलते हैं ना, सब बिगड़ जाता है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। और आजकल क्यों मालूम है गुस्सा आता है मायाबेन, किसी का कोई काम करता है, किसी का कोई पेमेंट नहीं आया हो कहाँ से भी, या फिर वो कोई बिजनेस करता हो, या फिर उसका पेमेंट नहीं आया हो, तो उसका उस पर भी गुस्सा आ जाता है किसी को। मतलब जेंट्स हो या लेडीज हो या कोई भी हो, जो बिजनेस करते हैं या कुछ भी जॉब करते हैं, फिर उसको तकलीफ होती है, या किसी को पैसे की तकलीफ रहती है, घर में कुछ ये नहीं है वो नहीं है, तो गुस्सा नहीं करने का, शांत स्वभाव से शांति से बात भी कर सकते हो। शांति से बात करके उसको खत्म कीजिए और आराम से वो करेंगे तो भगवान हमेशा आप लोगों की मदद करेंगे। जहाँ शांति रहती है वहाँ पे सुख, शांति और समृद्धि रहती है। बराबर ना? तो शांति रखने की तो ही आपके घर पे हमेशा अच्छा रहेगा, समृद्धि आती रहेगी। गुस्सा आने का मेन है ना, आपका खाने पे भी इफेक्ट करता है। अभी हम लोग कैसा है, मिर्च मसाला ज्यादा खाते, तेल ज्यादा खाते, ये सब। देखो साधु संत एकदम शांत स्वभाव से रहेंगे, क्योंकि उनका खुराक शुद्ध रहता है। अपन अभी चाइनीज कितना लहसुन, कांदा, ये वो सब, रेड कलर भी कितना डालते पापा। मतलब खाना हर चीज, कोई भी चीज लो, अभी कांदा लहसुन, उसके सिवा कोई चीज नहीं। तामसी खुराक आप खाएंगे तो गुस्सा ऑटोमेटिक आने वाला है। आप भगवान का नाम लेते नहीं हो
टीवी चालू करो, तो कुछ हाँ। सीरियल देखो, पिक्चर देखो, तो फिर हमेशा मारामारी मारामारी का ही है, तो रहता फिर है। गुस्सा आएगा ही आपका सबके ऊपर। नेचर हाँ। आपको खुद को Angry पता नहीं कि मैंने क्यों चलेगा गुस्सा किया, कि हाँ। ये आपके अंदर है ना, धीरे 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 आपका नेचर वो बदल जाता है। आप एक दिन ट्राई करो, पूरे दिन आप है ना हॉरर फिल्म देखो या थ्रिलर देखो, मारामारी की हाँ, पिक्चर देखो, फिर दिमाग फिर खराब हो जाएगा। आजू बाजू में कोई लड़ते झगड़ते रहो वो सब देखो, हाँ। तो आपके माइंड में वही आएगा, आएगा। हाँ। और एक दिन पूरा दिन आप ये भक्ति टीवी करो। कुछ नहीं, हाँ भगवान का भक्ति करो नाम तो लो, कितना शांत अलग हो। होएगा आप ये दिन सोएंगे देखो। ना तो भी आपको वही भगवान स्मरण का ही होगा। स्मरण। मतलब जो देखते हो वो करते हो। और आजकल तो छोटे बच्चे को भी फटाक से फेंक देता है, नहीं खाना है, ये हाँ करना है, वही गुस्सा। बहुत, वो मोबाइल क्योंकि मोबाइल पूरा दिन देखते हैं, गेम बच्चा खेलते हैं। प्रेग्नेंट रहती है ना लेडीज, तब से यही सब खाना खाती है, खाना और खाती हाँ, यही है, वही, तो हाँ। बच्चा भी ऐसा ही होगा। हाँ। और अभी हमारे टाइम पे तो ये बोलते थे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छे पुस्तक पढ़ेंगे तो बच्चों में संस्कार रहेगा। हाँ, बराबर। अभी मोबाइल ही देखती है मोबाइल प्रेग्नेंट देखते हैं, लेडी। हाँ वही। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई- अपवाद रहते हैं। कोई- अभी 100 में से 50% लेडी मोबाइल देखती रहती है, हम्म। पिक्चर देखती है, ये करती है, तो वो सब हाँ, बच्चे इसे पे तो असर होना ही बच्चे है। भी पूरा दिन वो पबजी वगैरह खेलते रहते हैं, तो उसमें भी फाइटिंग लगाए थे, तो फिर बच्चे भी सामने बोलने लगते हैं सब माँ बाप सीख कर ही आते हैं। हाँ, अभी माँ बाप बच्चे के सब सामने सीखने- सुनते हैं वो। देखो आपको मुझे नहीं आता होगा ना, उतना छोटे छोटे बच्चे को बच्चों को मोबाइल आ ऑपरेट जाता करना है, आता है, हाँ। कैसे उसने किधर और सीखा? आजकल टीनेजर में भी कैसा हुआ मालूम, माया बहन मालूम है कि कोई कोई है ना, मतलब गलत लाइन पे चले जाते या ऐसा चलते, तो बाद में मम्मी पापा के सामने बोलना शुरू कर देते। मम्मी पापा बोलते किधर जा रहे, मोबाइल बता, क्या कर रहे, किसके साथ बात कर, तो नहीं, सब गलत मतलब गुस्सा एंग्री हो जाता है पूरा टाइम, ऐसा हो जाता है। अभी समय सब चेंज हो गया है। मैंने कई घरों में देखा है, माँ बाप बच्चों को बोल ही नहीं सकते। बराबर है, जैसे हाँ। बोला फटाक से छोटा है सामने- या बड़ा है या कुछ भी हो, माँ बाप को सामने मुंह पे ही बोल हाँ, देता है माँ बाप बच्चा। बेचारे चुप रहना पड़ता है। और पहले के जमाने में हम लोगों को माँ बाप बोलते थे तो हम लोग चुप रहते थे। चुप रहते इतना फर्क आ गया। हाँ, तो यही गुस्सा की खानी पीनी रहनी करनी। अगर आपके घर में भी बच्चा छोटा है और आप हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते हो, आपके हस्बैंड आपको डांटते हैं कि घर में ऐसे चीज फेंकते हैं, वो सब ये बच्चा देखता है। सच बात है। वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो वही करने वाला है। हाँ, फिर आप बोलेंगे अभी ये जमाना खराब है इसलिए बच्चा भी ऐसा हुआ, नहीं। पहले से ही माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि घर बच्चों में, के सामने हाँ। या कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए चाहिए। वाइफ के ऊपर या बच्चों के सामने, और वाइफ किसी को के भी भी सामने, वाइफ को भी हाँ। हस्बैंड के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देखता है ना वही सीखता है। बराबर है। और सबसे पहली पाठशाला घर ही है। घर ही है। सबसे पहली कुछ भी चीज बच्चा सीखता है ना, घर से सीखता है, फिर वो बाहर जाके सीखता है। इसके लिए घर पे तो मत करो गुस्सा, और बाहर भी मत करो, हाँ। आराम से बातें घर पे करो। अगर आपकी फैमिली है, पूरा दिन हंसती हंसी करती रहती है, है, हाँ। फिर साथ में बैठ के खाना खाती है, तो वो बच्चे को कभी 4 जन बाहर गए होंगे ना, हाँ, तो तो वो भी बोलेगा, गुस्सा नहीं आएगा, "राजी हाँ। नहीं, घर में कोई है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है", वो बच्चा हाँ, ऐसा वो बच्चा बोलेगा, बोलेगा, क्योंकि हाँ। वो साथ में रहा है, हाँ, वही। और उसने खुशी देखी है। हाँ, और वही। हमेशा लड़ाई झगड़ा जो देखेगा तो वो वही सीखेगा। बराबर है। इसलिए इसलिए कभी माँ-बाप गुस्सा को नहीं भी करने का। बच्चों के सामने एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि अब की जो नई पीढ़ी है, अपने घर में जो बड़ी हो रही है, तो उसको जो संस्कार आपको देना है ना, वो पहले खुद में लाओ। बराबर है। खुद, बाद में, हाँ, हाँ, बाद बाद में में बच्चों सबको को बोलो। बराबर है, बहुत अच्छा बताया। अभी आजकल तो मालूम है, बाहर भी जाते हैं ना, तो कोई ऑटो वाला किसी को गुस्सा करता है, किसी को बार बार किसी को गुस्सा ही आ जाता है। बहुत ओवरटेक सच्ची किया, में, जरा हाँ, गाड़ी कितना निकल कितना गुस्सा, और गाली गलौज सब ये सब हो गया है हमारे। वही है ना, अभी कोई सब अपनी अपनी लाइफ जीने लगे हैं। कोई मम्मी के ऊपर गुस्सा करता है, कोई बेटे के ऊपर करता है, कोई बहू के ऊपर करता है, इसी कोई के लिए मेडिटेशन हाँ, जरूरी है। वही। हर रोज सबको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपको माइंड शांत रहता रहेगा। है। और एक्चुअल में क्या अभी माया बहन क्या किसी को मतलब वो सहने की सहन शक्ति नहीं है ना, इसलिए सबको गुस्सा आता है। किसी को कुछ बताए तुरंत गुस्सा, किसी को कुछ बोले ये मुझे क्यों बोल गई। अरे फैमिली में भी ऐसा होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच भी। तो आप बाहर की तो क्या बात कर रहे
ईगो 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 था, ये मुझे क्यों बोल गई, बस मुझे नहीं बताना चाहिए था उसको। तो वो 3-5 बार जब तक नहीं सुनाते तब तक वो हो जाता है। ये सब वही है कि आप जब तक मेडिटेशन और शांत रहो, और कितना भी गुस्सा आए ना, मैं तो बोलूँ माय बहन कि एकदम शांत रहो, नहीं गुस्सा नहीं करना है ऐसा मन में सोचो और आराम से बात वो करो। जगह छोड़ के चले जाओ, हाँ, थोड़ा 5-10 आपको- मिनट अंदर रूम में बैठ जाओ या उधर से हट हाँ जाओ। हट जाओ, ऐसा करो। तो आराम से बात करो और गुस्सा मत करो। तो बस आज यही टॉपिक में बताना था हमें। तो कुछ भी जो हमारा ये गलत हो गया होगा तो माफ करना। हम लोग तो बस ऐसे अच्छे हमारे पे विचार, गुस्से मत करना। हाँ हमारे पे गुस्सा मत करना, लेकिन हम लोग अच्छे विचार बस आप लोगों को देना चाहते हैं, इसके लिए। तो ये आज का टॉपिक में था गुस्सा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।